वेद और पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि देव दर्शन और मंदार दर्शन से सामान्य फल की प्राप्ति होती है। यानी कि आप देवता का दर्शन कर लें या मंदार पर्वत का दर्शन कर लें, दोनों से आपको समान पुण्य मिलेगा, एक बराबर फल मिलेगा, एक बराबर पुण्य मिलेगा। आप जो सामने मंदिर देख रहे हैं तालाब के मध्य में, ये मधुसूदन भगवान का मंदिर है जो तालाब के मध्य में है। और इस तालाब का नाम है पापहरनी। पापहरनी इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें जो भी स्नान करते हैं उनका जितना पाप रहता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम पापहरनी रखा गया है। अब हम लोग मंदराचल पर्वत पे चढ़ रहे हैं और मंदराचल पर्वत पे चढ़ने के बाद पर्वत से हम आपको दृश्य दिखाएंगे कि आसपास का कैसा दृश्य है। हम लोग लिफ्ट के सहारे मंदराचल पर्वत पे चढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो जाता, इसलिए हम लोग लिफ्ट के सहारे चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं साइड से पैदल पैदल सीढ़ी बना हुआ है जिससे पैदल आदमी जाता है। जो सीढ़ी बना हुआ दिख रहा है उससे पैदल आदमी जाता है। और ज़ोर से आंधी चलने के कारण हमारा लिफ्ट रास्ते में ही रुक गया और हमें बहुत डर लगने लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण सभी आदमी घबरा गए थे। अगर हम मंदराचल पर्वत से दोनों तरफ साइड देखें तो हमें बहुत ज़्यादा जंगल दिखाई देता है, जंगल का एरिया बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और साथ में ही बहुत ज़्यादा गहराई का भी एहसास होता है। लिफ्ट से बहुत ज़्यादा गहराई का भी एहसास होता है, लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचे पे आ गए। और अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड देखें तो हमारा शहर जो बौंसी है वो बहुत छोटा नज़र आता है, बहुत छोटा नज़र आता है, पता भी नहीं चलता है। मंदराचल पर्वत से पता भी नहीं चलता है कि हमारा शहर कैसा है। आप साइड का दृश्य देख सकते हैं कि सभी वस्तु कितनी छोटी छोटी दिख रही है, साइड का ये दृश्य है। और अगर हम मंदराचल पर्वत चढ़ने के दौरान लिफ्ट से लेफ्ट और राइट अपने सामने देखें तो हमें बहुत ज़्यादा गहरा खाई दिखाई देता है, गहरा खाई दिखाई देता है। इन्हीं के ऊपर भगवान मधुसूदन का एक मंदिर है, इसके ऊपर भगवान मधुसूदन का एक मंदिर है जहाँ पे भगवान मधुसूदन विराजमान है, स्थित है। तो आगे चल के हम आपको वो भी दिखाएंगे। अब देखिए पैदल यात्री लोग कैसे भगवान मधुसूदन का दर्शन करने के लिए सीढ़ी के रास्ते से जाते हैं और इसी सीढ़ी के रास्ते से जाते हैं और आते हैं। बीच में लिफ्ट का 2 स्टॉपेज है, उसके बाद हम लोग मंदिर के कक्ष के समीप पहुंचते हैं। आप ऊंचाई से पता कर सकते होंगे कि ये दूरी जो है थोड़ा लंबा है। लिफ्ट से भी अगर हम लोग चलते हैं तो लिफ्ट 2 मिनट से प्लस चलता है, तब हम लोग सेकेंड फेज में पहुंचते हैं जहां से पैदल मंदिर की तरफ जाना होता है। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये लिफ्ट का दृश्य है। लिफ्ट से हम आपको साइड दिखा रहे हैं कि साइड का दृश्य कैसा दिख रहा है, साइड का माहौल कैसा है। अब हम लोग ऊपर पहुंचने वाले हैं, मंदिर के करीब पहुंचने वाले हैं और मंदिर के करीब अब पहुंच के आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुछ यात्री लोग मंदार पर्वत के ऊपर पे चढ़ के अपना फोटो खिंचा रहे हैं या फिर अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। उसके लिए ये लोग पर्वत के सबसे ऊंचे शाखा पे चढ़े हुए हैं। सबसे ऊंचे शाखा पे जो छोटी छोटी चट्टानें हैं उसके ऊपर चढ़ के अपना फोटो खिंचा रहे हैं। और ये हमारा भगवान मधुसूदन के मंदिर का दृश्य, जो ऊपर पे मंदिर है भगवान मधुसूदन का, ये उसका दृश्य। इसके आसपास अगर हम देखें तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा गहरा खाई दिखाई देता है। इसके आसपास अगर देखें तो चारों तरफ बहुत गहरा खाई दिखाई देता है। और सामने जो व्यक्ति देख रहे हैं वो नंदी महाराज के कान में कुछ कह रहे हैं। वही भगवान मधुसूदन के मंदिर जाने का मुख्य गेट है। ऊपर का जो मुख्य गेट है वो ही है जिसके थ्रू व्यक्ति अंदर जा सकते हैं। अब आप साइड का नज़ारा देखिए कि साइड का नज़ारा कुछ ऐसा है कि ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और अब हम लोग लिफ्ट से रिटर्न आ रहे हैं। ये रिटर्न आने का सीन है जो हम लोगों को लिफ्ट से नीचे पहुंचा रही है। लिफ्ट यहाँ पे 120 रुपया लेती है ऊपर ले जाने की और लाने की। 120 रुपया में व्यक्ति को ऊपर ले जाता है और वापस लाता भी है। हम लोग अब सेकेंड फेज में आ गए। फर्स्ट फेज से निकल के सेकेंड फेज पे आ गए तो हम लोग देख रहे हैं कि यात्री लोग ऊपर चढ़ भी रहा है, यात्री लोग ऊपर चढ़ भी रहा है और कुछ यात्री उतर भी रहा है। हम लोग सेकेंड फेज से अब नीचे आने वाले हैं जहाँ पे हम लोग लिफ्ट से निकल जाएंगे। सेकेंड फेज से नीचे आने के बाद हम लोग लिफ्ट से निकल जाएंगे बाहर। तो कुछ मंदार पर्वत का दृश्य कुछ ऐसा था। अगर आपको कोई व्यक्ति विशेष दृश्य देखना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए वो दृश्य। चलिए आपको फिर हम एक बार
उस पापहरणी तालाब का दर्शन कराते हैं जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है। जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है, उस पाप हरनी का आपको एक बार दर्शन कराते हैं। ये सामने जो तालाब है इसी का नाम पाप हरनी है और इसके मध्य में भगवान मधुसूदन, भगवान विष्णु जो है वो स्थापित है। कहा जाता है कि इस पाप हरनी में स्नान करने से आपका सभी पाप नष्ट हो जाता है और आप देव दर्शन, मंदार दर्शन का पुण्य